धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो गया, तो आप पहले जैसी की जानकारी है किराना के बहुत सफल व्यापारी रहे हैं और आपका नाम था इस क्षेत्र में, लेकिन अचानक आपका कहाँ से हृदय परिवर्तन हुआ कि आप ये धार्मिक अनुष्ठान, इन सब धार्मिक कार्यों से जुड़ गए? अब हमारे ये पैतृक कर्म था, पिता बाबा प्रबाबा बड़े भाई, तो अब ये जब पिता बाबा नहीं रहे, बड़े भाई रहे, तो आवश्यकता पड़ी क्षेत्र में जो है पांडित्य कर्म भी हमारा बहुत था, तो उसको पूरा करने के लिए जो है हमें इसी तरफ जाना पड़ा। लेकिन ये है कि जैसे आप अगर किराना व्यवसाय से जुड़े थे तो उसमें तो आपकी असीमित संभावनाएं थी आगे बढ़ने की, और इसमें एक सीमितता, इसमें भी बहुत अच्छा चलता है लोगों का कार्य, लेकिन इसमें एक सीमितता है। ये एक सेवा धर्म ही है। अच्छा, आत्म संतुष्टि के लिए आपने, संतुष्टि के लिए सेवा धर्म है कि जो हमारे यजमान थे, पिता के, बाबा के, बड़े भाई के, उनकी सेवा भी होती रहे। अब बाकी जो पेट पालन का है वो तो मिलता ही रहता है, तो जो मिल गया उसी में से बड़ा संतोष करते हुए सबकी सेवा करना भी जो एक धर्म है। वैसे आपके यजमान आपकी तारीफ तो बहुत करते हैं, जैसा कि मुझे पता चलता रहता, लोगों से आपकी चर्चा बहुत है, लेकिन ये बताइए कि जब कभी कभी ऐसा होता होगा कि कोई अनुष्ठान आप कराते हो, उसमें आप बहुत, वैसे आप कभी कहते कुछ नहीं, लोग बताते हैं आपके बारे में बहुत तारीफ है, लेकिन जब कोई आप अनुष्ठान कराते हो और उसमें आपको जो दक्षिणा बहुत कम मिलती है, तो कभी कभी कुछ कष्ट तो होता होगा? जैसे हमें कम मिल जाती है कोई बात नहीं, हाँ। संतोष करते हैं। अगर साथ में जो और अन्य बड़े लोग हैं उनको अगर कम मिली तो वो चूँकि शिकायत करते हैं, अच्छा, तो फिर थोड़ा सा कहना पड़ता है। अच्छा, तो आप फिर कहते हो यजमान से कि हमको देव चल देखो, लेकिन ये है अच्छा अन्य लोगों को संतोष कर लो साथ में अनुष्ठान में, तो यजमान मानते हैं। अच्छा, औसतन में एक सत्यनारायण की कथा में आपको कितना तक मिल जाता होगा दक्षिणा वगैरह मिला करके? अब इसमें कोई सीमा नहीं, दो न्यूनतम भी है, यजमान पर निर्भर करता है, यजमान पर है, समय और अनुकूलता पर भी है। कभी कभार ऐसा समय मिल गया कि बहुत सारे लोग आ गए, बहुत हो गया, कभी ऐसा भी मतलब यजमान भी अच्छा, लेकिन वो इतना लोग है नहीं, तो ये जो है रहित होता है काम। तो आज के यजमान के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, उनका आशीर्वाद वचन कुछ देना चाहेंगे? बिल्कुल, विजय भैया जो हमारे बहुत बढ़िया जो है यजमान है और बड़े धार्मिक है। तो ये बैंक अधिकारी से नौकरी छोड़ करके आए, अपनी रिजाइन करके VRS इन्होंने लिया है, हाँ, तो इनके लिए कुछ आशीष वचन? अरे आशीष वचन हमारे तो भाई सारे हमारे यजमानों के लिए आशीष वचन देते भाई, तो सुखी सुख से रहे, खूब कमाएं, जब कुछ कमाएंगे सुख से रहेंगे तभी हम कूदेंगे, अच्छा, जब सुखे से नहीं रहेंगे कूदेंगे। ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी ने, आप हमको अपना बहुत कीमती समय दिया। अब हम आपके यजमान से भी आपके बारे में कुछ राय लेना चाहते हैं। और ये आपके बैठे हुए बोले कि हमने इनको मसाला काफ़ी सप्लाई किया है, जो गुणवत्ता में कुछ कमज़ोर था, तो कहते हैं इनका उसी से थोड़ा इनको खराब लगा। गुणवत्ता में कमजोर होगा तो सप्लाई कम होगी। अच्छा, लोग लेंगे कम, तो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अच्छा, ठीक। हाँ, आप ने ये अभी संपन्न कराया, आज ये सत्यनारायण की कथा और हवन कार्य हुआ। विजय जी, आप VRS लेकर के आए हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली आज सत्यनारायण की कथा सुनने की और इस हवन की? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इसके लिए कि आपको लगा कि आप एक नया जीवन अपना प्रारंभ, हम तो आज अपना नया जीवन? अच्छा, बचपन से आप धार्मिक आदमी हो? बचपन से धार्मिक आदमी है, बहुत दिन से ही हमारे मन में इच्छा थी कि जब हम रिटायर होंगे तो कुछ ना कुछ इस तरह का धर्म। अच्छा, तो इसमें आगे भी आपका कुछ प्रोग्राम है? अच्छा, निरंतर रहेगा कि निरंतरता इस धार्मिक क्षेत्र में आप नए कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं? कीर्तिमान को स्थापित नहीं करना है, प्रयत्न रहेगा जो भी कर सकते हैं थोड़ा। तो बचपन से आपने कहा कि आपका इस तरफ धार्मिक, तो आपकी कोई ऐसे बचपन में कुछ याद है जो आपने ऐसा कुछ धार्मिक क्षेत्र में किया हो? कुछ भी नहीं है, तो आपने कहा बचपन से ही हमारा ऐसा रुचि रही है, तो क्या बचपन में आप कुछ तो होगा, आप धर्म की तरफ कुछ तो किया होगा आपने जो आपको याद होगा? धर्म की तरफ कुछ नहीं किया है। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, या धनुष्य के देखने से ही तुम्हारी धार्मिक सारा जितनी श्रद्धा थी वही सीमित थी? नहीं, आप 94 से मंगलवार का व्रत कर रहे हैं निरंतर। अच्छा। हो गए। और इसके अलावा भागवत बड़ी रुचि से सुनते थे, और अभी सावन में भी भागवत हुई है। उसके बाद आयोजित किया गया है सबके सहयोग से, और आगे भी ऐसे ही प्रयास जारी रहेगा।
हनुमान जी में विशेष रुचि होने का कोई विशेष कारण कि आपने कहा हनुमान जी का आप व्रत रखते थे, बाकी आप कोई विशेष कारण कि हनुमान जी का ही व्रत क्यों रखते थे? सबका कोई ना कोई इष्ट होता है, हमारा भी होता है। अच्छा, मतलब आपको ये आपके संस्कारों में मिला कि आप जो है हनुमान जी का व्रत रखते थे कि विशेष श्रद्धा थी हनुमान हमारे जी जो थी माता श्री जी? अच्छा, उनकी प्रेरणा से उन्होंने हमेशा प्रयास किया है कि सभी लोग जो है धर्म की तरफ उनका झुकाव हो। तो आप धार्मिक क्षेत्र में निरंतर कुछ न कुछ करना चाहते हैं, आगामी आपकी कोई ऐसी कोई प्लानिंग है कुछ? हाँ, नवंबर में अपने भागवत पुराण का संकल्प लिया है या प्रयास करेंगे उसके लिए। 12 नवंबर से हमने इच्छा व्यक्त की है भगवान से, ईश्वर चाहेंगे तो अवश्य पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। अब ये धर्मपत्नी है विजय जी की, पूनम शुक्ला, श्रीमती पूनम शुक्ला जी। तो आपको विजय जी के सारे कार्य करने में खुशी महसूस होती है कि ऐसा लगता है कि नहीं ये कहाँ ये बोझ लाद देते हैं क्या? अच्छा लगता है आपको करने के लिए। तो आप इनको निरंतर प्रेरित करती हैं कि नहीं, साथ देते हैं। साथ देते हैं? प्रेरित नहीं करते, वैसे ही इतना आगे रहते हैं कि प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं। साथ देते हैं बस। मतलब अगर आप प्रेरित करेंगी तो ये ज़्यादा इसमें तो हमारा सहयोग साथ है, साथ में। नहीं। तो आप ये VRS लेकर के आए हैं, तो कहीं आप लोगों का कोई तीर्थाटन पर ले जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है कि तीर्थ यात्रा वगैरह पर कहीं हो करके आए? थोड़ा बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएं, पढ़ जाएंगे, तब जाएंगे। और भागवत में क्या जो मुख्य श्रोता बन करके आप लोगों का सुनने का विचार है? उनका है, मेरा नहीं। नहीं, तो उसमें तो पति पत्नी दोनों सुनते हैं। अच्छा, तो फिर बैठ जाएंगे। अच्छा, ये जो है ये विजय जी और ये नहीं कुछ बताना चाहती है। अब ये इनका पुत्र है पार्थ शुक्ला, ये भी विचार। ये बताओ, तुम्हारे पापा, आपके पापा बहुत धार्मिक अपने आप को कह रहे, बचपन से धार्मिक थे, तो आप भी अभी तो किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th में पढ़ते हैं। तो ये बताओ कि आपका भी धर्म के क्षेत्र में कोई झुकाव है? क्यों, जब आपके पापा इतने धार्मिक हैं, आपकी मम्मी इतनी धार्मिक हैं, तो आपका धर्म के क्षेत्र में कुछ विचार है, झुकाव? कुछ भगवान का कभी नाम लेते हो? परीक्षा में जाने के पहले तो भगवान के हाथ जोड़ते हो? नहीं जोड़ते हो। तो आप क्या कर्म पर आपको ज़्यादा भरोसा है? टीका लगाए हो और ये तुमने कलावा बांधा हुआ है, और पंजीरी तुम 2-3 बार लेके खा चुके हो, 2 बार, और पंचामृत तुमने 3 बार पिया है? नहीं पीते पंचामृत? अच्छा अच्छा। और ये विजय शुक्ला जी के और भतीजे हैं पूनम शुक्ला के। तो आपका कुछ धार्मिक क्षेत्र में कुछ विशेष रुचि? टीका भी आप लंबा लगा के बैठे हुए हो। हमें धार्मिक क्षेत्र के बारे में जानने में बहुत रुचि है। जानने में बहुत रुचि है। किताबें पढ़ने का समय मिलता नहीं है, वेद पुराण वगैरह, लेकिन हमारा ऐसा सोच है कि मैं जो आगे भविष्य काल में प्रयास करेंगे कि वेद पुराण वगैरह सब पढ़ें। ऐसे धर्म में मेरा जन्म हुआ है, सनातन धर्म में, तो मुझे इसके बारे में जानना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस धर्म के बारे में जानना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए। इतने अच्छे अच्छे वेद पुराण हमारे धर्म में लिखे गए हैं, इन सभी का ज्ञान लेना चाहिए और धर्म में रुचि करनी चाहिए। ये आप अभी कह रहे थे पंचामृत नहीं पीते हैं, तो आप चुरा चुरा करके इसको निकालने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपकी धर्म के क्षेत्र में जो आपने कहा जानने की आपकी इच्छा है, तो ये आपकी इच्छा सिर्फ जिज्ञासा के नाते है कि आपकी श्रद्धा भी है उसमें? जिज्ञासा ज़्यादा है। जिज्ञासा ज़्यादा है। नहीं, तो जिज्ञासा आप इन धार्मिक जो आप ग्रंथों के बारे में क्या मानते हैं? इनको आप धार्मिक मानते हैं, हिस्टोरिकल मानते हैं, एक कहानी के रूप में स्वीकार करते हैं, या आपको लगता है इनमें सत्यता का भी कुछ न कुछ अंश है? मैं ये मानता हूँ कि जिसने भी लिखा है उसने काफ़ी इस पर सुझाव उसने जो पेश किए हैं वो काफ़ी सोच समझ के, तो उसको हिस्टोरिकल भी मान सकते हैं, उसमें काफ़ी सीखने को मिलता है। नहीं, हिस्टोरिकल तो इनको चलो आपका मानना है, किसी का मानना कोई फ़र्क नहीं, इससे उसमें उसको दबाव नहीं डाला जा सकता है। लेकिन आपने ये कहा कि आप इनको सुझाव दिया है, किसी ने सुझाव दिया है, और उससे तो सुझाव देने का क्या मतलब? ये तो कोई अगर हम फिल्म बनाने जाता है, कहानी बनाने जाता है, कहानी लिखता है, नाटक बनाता है, तब कोई सुझाव, इसमें सुझाव का क्या मतलब हुआ? ये तो एक सत्य था, उसे किसी ने अपने लेखनी से उकेर दिया। आपके विचार कुछ मुझे उलझे हुए समझ में आते हैं। आप उस धर्म में पैदा हुए, आपका सनातन धर्म है, आपको उस पर गर्व भी है, और एक तरफ आप कहते जिसने लिखे उससे अच्छे सुझाव लिए उसने। असल में जब मैं इनको पढ़ूंगा तो इनके बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको दे पाऊंगा कि असल में क्या है, कैसा होना चाहिए। अभी तो सुनी सुनाई बातों पर मैं अपनी समझ वर्तमान समय में आप, जैसा कि मुझे जानकारी, PSIT में पढ़ाने जाते हैं और वहाँ पर सहायक प्राध्यापक हैं। चलो आपको ईश्वर आगे बढ़ाए।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया यहाँ पर। और आप लोग यहाँ पर इस कथा को सुनने के लिए आए हैं। आप का नाम मोहन स्वरूप शुक्ला, आप राजू वाजपेयी, तो आप लोग भी बहुत श्रद्धा से सुनने आए हैं कि सिर्फ। और इस कथा का, सत्यनारायण की कथा का आपको सबसे अच्छा कौन सी बात लगती है? कौन सी बात लगती है? पंचामृत सबसे अच्छा लगता है आपको? पंचामृत, पंजीरी से ज़्यादा पंचामृत अच्छा लगता है आपको? हम सिर्फ कथा कम सुनना, प्रसाद खिलाइए। तो आप लोगों को इसमें श्रद्धा भक्ति से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आपको पंचामृत, उससे ज़्यादा पंचामृत से। तो आप इंतजार सिर्फ करते हो और ये सुनते गिनते रहते हो कि कितनी घंटियाँ बच चुकी हैं, और उसके बाद। और ये अर्जुन भाई हैं, ये भी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए। इनको तो आपको श्रद्धा है कि आपको पता चला कि जब कथा समाप्त हो गई, प्रसाद ले आए, तब आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया। और आपसे विदा लेते हैं, फिर इसी तरह से किसी कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ेंगे और पंडित जी के साथ आपसे बात करेंगे।